नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। पीएम मोदी का 4 दिनों का अमेरिकी दौरा खत्म। ट्वीट करके लिखा, कई परिणाम देने वाले कार्यक्रम हुए। मोदी बोले, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें, अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात और यूएन में संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहा। मोदी ने कहा, भारत यूएस के रिश्ते आने वाले सालों में और मजबूत होंगे। व्यक्ति से व्यक्ति के संपन्न रिश्ते हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को 157 प्राचीन कलाकृतियां तोहफे में दी। तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। तस्करी रोकने के दोनों देशों ने प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में मोदी ने चाणक्य रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन पर हमला भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज पर भारत ने काफी काम किया है। भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। मोदी ने कहा कि दुनिया में चरमपंथ का खतरा बढ़ा। कई देशों को आतंकवाद से खतरा, आतंकवाद का इस्तेमाल करने वालों को भी खतरा। मोदी ने कहा, आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। आतंकवाद को टूल बनाया जा सकता है। पीएम ने अफगानिस्तान का जिक्र किया। कहा, वहां की जनता, महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों को खतरा, उनकी मदद का कर्तव्य निभाना होगा। पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान पर हमला किया। कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो। पीएम मोदी ने कहा, मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये लोकतंत्र की ताकत है कि ये एक चाय वाला पीएम है। पीएम ने कहा कि दुनिया की करीब 1.5 साल की सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। कहा, हमने कोरोना से लड़ने के लिए भारत में वैक्सीन तैयार की। मोदी ने कहा कि जरूरतमंद देशों को हमने मुश्किल समय में वैक्सीन दी। मोदी ने दुनिया को भारत में आकर वैक्सीन बनाने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के बाद जब वो बाहर निकले तो भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत में खड़े दिखे। अपने स्वागत के लिए इतनी बड़ी भीड़ देखकर पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी यूएन की बिल्डिंग से निकलने के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय समुदाय से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी के करीब पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे। मोदी ने भी उनसे बातचीत की। आज शाम 4:30 बजे होगा सीएम चन्नी की सरकार की कैबिनेट का विस्तार। 18 मंत्री लेंगे शपथ। 7 मंत्री कैप्टन खेमे के हैं तो 9 मंत्री सिद्धू गुट के बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों के शामिल किया गया है तो कैप्टन मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों को हटाया गया है। यूपी के किसानों को साधने की कवायद। आज लखनऊ में बीजेपी किसान मोर्चा भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन करेगा। लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में सीएम योगी किसानों से करेंगे संवाद और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड भी बांटेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा बीजेपी सांसद को पीटने का आरोप। गरीब कल्याण मेला के दौरान हुआ विवाद। समर्थकों के बीच हुई जमकर मारपीट। गाड़ियों पर किया गया पथराव।
वहीं आज बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता से मिलने जा सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। घटना के बारे में लेंगे जानकारी। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा का आदेश, मध्य अक्टूबर तक सभी 18+ को लग जाए कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाने वाला पहला राज्य बना। रोहिणी शूटआउट केस में पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी का ऐलान, कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को बुलाए गए किसानों के भारत बंद का करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र में कोरोना मापदंडों के तहत सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स 22 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे। आज मुजफ्फरनगर में होगी किसानों की महापंचायत, पदयात्रा करते हुए पहुंचे किसान। किसान महापंचायत में कृषि कानून, गन्ने का भुगतान सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महापंचायत की सभी तैयारियां पूरी। किसान संगठनों का दावा, महापंचायत को किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर थम रहा विवाद, गुर्जर समाज ने आज ग्रेटर नोएडा में बुलाई महापंचायत। राजपूत और गुर्जर दोनों ही समुदाय का दावा, सम्राट मिहिर भोज थे उनके वंशज। दादरी में प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा सीएम योगी ने बुधवार को किया था अनावरण। महापंचायत में उत्तराखंड और राजस्थान के गुर्जर होंगे शामिल। आज से त्रिपुरा में टीएमसी का चुनाव प्रचार अभियान, त्रिपुरा जोन ने तृणमूल का दिया नारा। अगरतला में आज से टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी करेंगे आगाज। टीएमसी त्रिपुरा राज्य समिति और युवा समिति का करेगी ऐलान, अभिषेक बैनर्जी का ऐलान, 3 साल में बीजेपी को भारत से बाहर करने का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और चक्रवात की आशंका, रेड अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और हुगली सहित कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने देने की सलाह, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट, आला अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर ली बैठक। सभी जिलों में सतर्कता के निर्देश, नगर पालिका में अलर्ट के मद्देनजर तैयारी। विशाखापट्टनम में तूफान गुलाब का खतरा, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। बुलंदशहर में दुकान मालिक को दबंगों ने पीटा, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर विवाद हुआ। खानपुर इलाके की घटना, मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पंचायत चुनाव को देखते हुए शेखपुरा पुलिस की कार्रवाई, 3 गांव में पुलिस ने मारा छापा। 3 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान अवैध हथियार, चोरी की बाइक, मोबाइल फोन और देसी शराब बरामद। बरबीघा थाना क्षेत्र में 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। अरियरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का वीडियो वायरल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। एमपी के कटनी में रंगनाथ इलाके के अस्पताल में जमकर हुई तोड़फोड़, करीब 12 नकाबपोश लोगों ने हॉस्पिटल में किया उपद्रव। बदमाशों ने डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ से की मारपीट, थाने में कुछ ही दूरी पर है अस्पताल।
घायल लोगों के इलाज के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच जारी। एमपी के सागर जिले से अवैध असलहे के साथ शख्स गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। बीती रात सिहोरी चौकी पुलिस की कार्रवाई, 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी, पहले से ही दर्ज हैं कई मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,616 नए केस दर्ज किए गए, 290 की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,36,00,000, अब तक 4,46,000 से ज्यादा की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 27 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 454 नए केस दर्ज हुए, कोरोना से 5 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 787 नए केस सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 11 मरीजों की हुई मौत। यूपी में 24 घंटे में 14 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए, 67 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोविड-19 के 1,167 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,724 नए केस, 22 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 375 नए मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में यहां 4 मरीजों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 16,671 नए केस दर्ज किए गए, 120 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 762 नए केस सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 11 मरीजों की मौत। लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आगाज, अनुराग ठाकुर ने शेरशाह के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया सम्मानित। गदर के सीक्वल में दिखेंगे डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल की भी होगी वापसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।